एक भिखारी था और वो खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था और उनसे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। यह सुनकर वह भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वो अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है क्यों ना आज रात यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वो जाकर गेट खटखटाता है। घर का मालिक आता है। वो उनसे पूछता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? मालिक ने उसे भीतर बुला लिया और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहे हैं। ये सुन उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वो कहती है, मेरी 14 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लगे। अगले दिन वो उन्हें आश्रय देने का शुक्रिया अदा किया, यात्रा के लिए रवाना हो गया। वो फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है जो उसे पार करना होता है। उसे वही एक जादूगर मिलता है। वो कहता है, क्या आप मेरी इस पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है। वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, बिल्कुल, बताओ। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 500 सालों से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वो उसके लिए रुकावट होती है क्योंकि वो बहुत गहरी थी, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वो नदी पार कराने लगता है। नदी पार करते समय वो भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं बुद्ध के पास कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, क्या है, बताओ। कछुआ कहता है, मैं पिछले 1000 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे शिक्षा के अनुसार मुझे अब तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है। ये कहकर वो नदी के उस पार पहुंच जाता है और फिर यात्रा शुरू कर देता है। अंत में बुद्ध के मठ के यहाँ पे पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है, आज भगवान बुद्ध से मिल ही लूंगा। वो पूरे आनंद और उत्साह से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल उसके जवाब लेने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल है। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं मैं। तब वो बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 100 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ होगी। फिर वो उस जादूगर के बारे में सोचता है जो कि 500 सालों से जी रहा है। स्वर्ग जाने के इंतजार में 500 साल बहुत होती है। अब उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिरी में वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका बोलना कितना जरूरी है। बिना बोले कैसे वो अपनी जिंदगी जिएगी? ये तो क्रूरता है, पाप है। फिर वो खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूर है। इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरों की समस्या के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। अतः उसने अंत में निर्णय लिया कि वो उन 3 सवालों का जवाब पूछेगा।
उनसे उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा उसकी छड़ी एक आश्चर्य की तरह है जो उसको स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसे वो हमेशा अपने हाथों में रखता है। उस छड़ी को दूर करना होगा तभी वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा तो बुद्ध ने कहा वो लड़की जरूर बोलेगी जब वो अपने हमसफर से मिलेंगे। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर महान बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वो वहां से विदा ले लेता है। रास्ते में वो कछुआ से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है। उसमें वे सकी कीमती हीरे होते हैं जो हरे समुद्र के होते हैं। वो उस भिखारी को दे देता है और उसे को धन्यवाद कर ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है और कहता है आपको ये छड़ी हटानी होगी तब आप स्वर्ग जा पाओगे। ये सुन वो जादूगर अपनी छड़ी उस भिखारी को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुआ का दिया धन था और जादूगर की शक्ति वाली छड़ी जिसमें बैठकर वो घर को जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बेहद खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफर मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था। ये सुन उनके माता पिता हैरान थे। वो लड़की की आवाज सुनकर बहुत खुश थे। वो उस भिखारी इंसान की तरफ देखता है। ये वही हमसफर था। उसके बाद वो दोनों की शादी करा देता है जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे पास आ ही जाता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अपने अच्छे कार्य कीजिए, कर्म करिए। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही शांति आपको भीतर से महसूस होने लगेगी। धन्यवाद।